गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन के थॉट्स एज वेल एज डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, उनके थॉट्स देखेंगे प्लस उनके डिज़ायर्स देखेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर्स देखेंगे आपको लेकर क्या है। एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड चिट्स, मैंने चिट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो टैरोट से ही देखेंगे सिंपली कि क्या है, मतलब वेट, यस, सो टैरोट का ही यूज़ करेंगे देखने के लिए कि क्या उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ओके, एज वेल एज उनके थॉट्स क्या हैं और डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ क्या हैं। ओके, सो 18 प्लस रीडिंग होगी एज यू नो। ओके, मेंशन कर दूंगी मैं, 18 के नीचे तो ना देखें। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है 18 प्लस आए, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आए, हर दिन 18 प्लस के मैसेजेस आए। कभी कभी कुछ जेन्युइन फीलिंग्स भी होती हैं इंसान की, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो यू नीड टू चूज़ बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इमेजेस के थ्रू या जो भी है, इमेजेस डाल दूंगी या सिंपली नंबर्स डाल दूंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। थॉट्स क्या है पाइल नंबर 1 के पर्सन एंजल्स। बैक ऑफ द डेक रिवर्स में है। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन इस वक्त उस एनर्जीज़ में है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबली इस कनेक्शन को देख रहे हैं, इस कनेक्शन का वो फ्यूचर देख रहे हैं। आई मीन टू से कि पहले ये इंसान उतना सीरियसली नहीं ले रहा था या ले रही थी आपको, बट नाउ दे आर बिकमिंग सीरियस बिकॉज लग रहा है कि उनके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हैंड बहुत है, अगर आप नोटिस करो तो मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि उनके हाथ से चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी छूट रही हैं या चीज़ें उनके पकड़ में नहीं हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके पर्सन परेशान है। यहाँ पे वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पे इस वक्त, तो देर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको यू आर लाइक अ गोल्ड कॉइन जो हर कोई चाहता है, या फिर एक गोल्ड ज्वेलरी जो हर कोई पहनना चाहता है। तो मुझे सबसे पहले गोल्ड सुनाई दिया, सो गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो आपके पर्सन के थॉट्स यही हैं कि अगर उन्होंने जल्दी से एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, तो आपको कोई और लेके जा सकता है। नाउ ये चाहते हैं कि अगर आप इनके पास आओ तो कंप्लीटली इनके होके आओ, और सॉरी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबको सॉल्व करके आओ, ना कि अनहील्ड होके आओ। आई मीन अगर एक इशू भी 10 इशूज़ हैं और 10 इशूज़ में से एक इशू भी आप दोनों का अनहील्ड नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। प्लस आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि वो एक चीटर नहीं है। अगर आपने कभी सोचा है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं या कुछ है, या फिर इनके लाइफ में कोई और है क्या, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में, जिसके कारण ये बिजी रहते हैं। और इनके थॉट्स काफ़ी रोमांटिक है बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज समबडी हु थिंक्स रोमांटिकली, जैसे कि डिनर डेट्स पे जाना, रोमांटिक डेट्स पे जाना, बेसिकली रोमांटिक डेट्स पे जाना, आपको किसी ऐसे बोट रेस्टोरेंट में लेके जाना। आई नो आप समझ रहे होगे बोट रेस्टोरेंट क्या होता है, बट वहाँ पर का एक थीम रहता है, दैट इज़ वो शिप सी वाइब्स देगा आपको, ऐसी जगह पे लेके जाना जो सी वाइब्स देगा, या बोट रेस्टोरेंट हो सकता है। तो फिलहाल वो आपके साथ डेटिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ डेटिंग कैसी लगेगी। सो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं लेके जाएं, पॉसिबिलिटी है। अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो या ऐसा कुछ है, तो आप दोनों की मुलाकात होगी और ये पर्सन आपको कहीं लेकर जा सकते हैं घुमाने के लिए, डेट्स पे लेके जा सकते हैं, ड्रिंक्स पे आप दोनों जा सकते हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कभी ना कभी तो ये आपको बोलेंगे ही। ओके, वेट, कभी ना कभी ये पर्सन आपको बोलेंगे ही टू गो ऑन डेट, या फिर चलो कोई काम साथ में करते हैं वगैरह वगैरह। इफ़ यू वर्क टुगेदर, ये जानबूझ के आपको ज़्यादा काम भी दे सकते हैं। अगर ये आपके बॉस है, सीनियर है, जिनको आपके ऊपर क्रश है या ऐसा सिचुएशन है, तो उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको हो सकता है वर्क में इन्वॉल्व रखना चाहते हों, या आपसे कुछ एक्स्ट्रा कन्वर्जेशन करते हों। एंड बाई एक्स्ट्रा कन्वर्जेशन का मतलब है कि वर्क जैसे ही आपका ख़त्म होता है, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, स्कूल कॉलेजेस में हो, तो जैसे ही आपका ख़त्म होता है वो सारी चीज़ें, उसके बाद ये पर्सन एक्स्ट्रा टाइम लेके आपके पास आते हैं, वर्क का काम लेके आपके पास आते हैं कि वर्क में ये चल रहा है, वो चल रहा है वगैरह वगैरह, और उस बहाने से ये आपसे बात करते हैं। और यही इनकी प्लानिंग भी रहती है, इसी चीज़ के बारे में वो सोचते भी हैं कि वो वर्क का बहाना लेके आपके पास आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप दोनों की दोस्ती बढ़ रही है, और धीरे धीरे आप दोनों क्लोज आ रहे हो, बात कर रहे हो, पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हो अपने लाइफ की। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये इमेजिन करते हैं, ये इनके थॉट्स हैं कि ये वर्क के बहाने आपसे मिले और धीरे धीरे प्रोफेशनल से पर्सनल हो जाए। ये इनके थॉट्स हैं, फैंटेसीज़ हैं। ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, मतलब आगे का पिक्चर बहुत सोचते हैं ये पर्सन।
ये सोचते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रेंड्स राइट नाउ, अगर आप फ्रेंड्स हो तो ये सोचते हैं कि आगे का चैप्टर ये पहले ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा कल मैं इस जगह पे जाऊंगा या इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो कल वो मुझे दिखेगी, या फिर मैं इस प्लेस पे जाऊंगा तो कल वो मुझे दिखेगी, हम ऐसे एक दूसरे को देखेंगे। तो पूरा सिनारियो जो है वो सब सिनारियो को इमेजिन ये पर्सन पहले ही कर लेते हैं जब भी आपसे मुलाकात होने वाली रहती है। और शायद ऐसा हो भी जाता है क्योंकि यूनिवर्स कर देता है, बिकॉज एवरीथिंग मैनिफेस्ट व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट। तो ये चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही है। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक्स, डेट्स, ट्रैवलिंग, ये सब करना चाहते हैं, इनकी सब थॉट्स में चल रहे हैं वो सब सारी चीज़ें, ओके। नाउ व्हाट एल्स, ये आपको उस तरह से भी देखते हैं कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो या लकी चार्म हो, एक लाइट की तरह हो इनके लाइफ में जो इनके लाइफ को रोशन करेगी या करेगा, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं तो वो बहुत टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकते, बिकॉज 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो अगेन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, ये अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके। येस, एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस 8 ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी। अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इनमें कन्फ्लिक्ट है, इनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट है, या कोई रीज़न है जिसके कारण ये नहीं आ पा रहे आगे, ओके। नाउ लेट्स सी देयर फैंटेसी, डिजायर्स, फैंटेसी एक ही में आ जाएगा। वेट, वाई 5 ऑफ कप्स, ओके। एम्प्रेस, तो आज की रीडिंग में एम्प्रेस आना ज़रूरी था, बिकॉज मुझे इंट्यूशन मिल रहा था अर्ली मॉर्निंग एम्प्रेस ज़रूर आएगा आज की रीडिंग में। मैंने बोला चलिए देखते हैं, ओके। सो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, एंड दैट मीन्स यहाँ पे 5 ऑफ कप्स से मेरा मतलब है फैंटेसी की बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों इंटीमेट होते हो तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। इंटीमेट, ये पर्सन दूर रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कह सकते हैं, ब्रिज है। तो इस ब्रिज को जब तक वो पार करके नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में इंटीमेट। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है कि आपके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। दैट मीन्स यू आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बट दे कैन नॉट टच इट। तो इस तरह का मुझे इनकी डिज़ायर्स लग रही हैं कि इनके अंदर जो डिज़ायर्स हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट लुकिंग दिस वे, सो दैट मीन्स ये अपने डिज़ायर्स को डेफिनेटली छुपा रहे हैं। जो इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आपके साथ, इनके, मैंने बोला ना, ये बहुत ख्वाब देखते हैं, डे ड्रीम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। स्पेशली आपका वेस्ट एरिया इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, यू लुक गुड व्हेन यू आर वेट। तो मुझे पहला मैसेज ये आया आपके लिए, वेट, क्योंकि एवरीवेयर पानी तो हर जगह है, तो मुझे लगा कि इट लुक्स गुड व्हेन यू आर वेट। अगर इसको इस तरीके से देखें तो देखिए, पानी इधर है, पानी इधर है, सो इट मीन्स देयर इज़ सम डिस्टेंस बिटवीन यू टू। डिफरेंस भी मैंने कहा तो डिफरेंस भी हो सकता है। प्लस मुझे एक और चीज़ लगी, वो सैड हैं, वो उदास हैं कि वो आपको टच नहीं कर सकते। लाइक मे बी दे कैन कम्युनिकेट विथ यू बट दे कैन नॉट टच यू, यू आर लाइक दैट प्राइज फॉर देम, ओके। तो प्रॉब्लम बस यही है कि आपको टच नहीं कर सकते, आपको फील नहीं कर सकते, आपकी बॉडी को फील नहीं कर सकते। इसलिए बेसिकली इमेजिन करते हैं और उसके बाद फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं बिकॉज वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो और मैं क्या कह रही थी, हाँ, एक और मैसेज आ रहा था मुझे, लाइक दे फील दे आर नॉट गुड इनफ और दे कैन नॉट सेटिस्फाई यू इन बेड फॉर, आई एम गेटिंग दैट, ओके गाइज, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे एनर्जी मिल रही है, दे डोंट फील दैट दे आर गुड इनफ फॉर यू और यू डिजर्व बेटर, ऐसा उनको लगता है। ये भी हो सकता है एक इंसान सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा इंसान सेक्सुअली उतना एक्टिव नहीं है, या उतने इमोशन शो नहीं करता, प्रैक्टिकल साइड शो करता है। और एक ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लाइक यू आर वेरी प्रैक्टिकल वेमेन बट येस यू हैव द फीलिंग्स, डीप डाउन यू हैव द फीलिंग्स, और इस पर्सन का कुछ अलग ही सिनारियो है, ओके। आइदर दे आर ओवरली इमोशनल और समथिंग, दे नीड टू वर्क ऑन समथिंग, ओके, टू कम ऑन योर लेवल। तो सेक्सुअली राइट नाउ दे कैन नॉट प्रोवाइड यू एनीथिंग, ना ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल समझते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा पर्सन ये सोच रहे हैं, थोड़े निगेटिव हो रहे हैं सिचुएशन में। एनीवेज, प्लस जो मैं कहने वाली थी इस रीडिंग का मेन थीम, इट्स लाइक, देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप सीरियसली मत ले लेना, ओके। एक एम्प्रेस है, लिटरली मान लीजिए कोई प्रिंसेस है, ओके, प्रिंसेस है एक कैसल में, ओके, एंड कोई जूनियर, आई मीन उसका पोजीशन तो ऑफकोर्स हाई है एक प्रिंसेस का, बट किसी जूनियर या फिर उनके अंडर में कोई जो काम करते हैं, दे कैन बी एनीवन, लाइक सर्वेंट्स और एनीथिंग, इट्स नॉट लिटरली सर्वेंट्स, इट्स जस्ट, या फिर एक पोस्ट नीचे समझ लीजिए, या फिर एक किंग है तो दूसरा शोल्जर है, तो उस टाइप का समझिए, ओके। तो ही कैन नॉट थिंक अबाउट यू बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस, येस, सोशल स्टेटस इज द मेन थिंग हियर,
बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी पीपल लुक फॉर सोशल स्टेटस। तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो इस पर्सन से काफ़ी ऊंचा है, जिसके कारण ये पर्सन सोचते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, या फिर इट विल बी लाइक अ वन नाइट स्टैंड, या फिर कुछ टाइम तक ये रिलेशन रह सकता है, या सीक्रेटिव रिलेशनशिप रह सकता है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप आप दोनों का रह सकता है, आप दोनों मिल सकते हो, लव एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप चाहो जब चाहो इस पर्सन को छोड़ भी सकते हो। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ओके, इट इज़ लाइक अ सीक्रेट रिलेशनशिप या फिर सीक्रेट कनेक्शन, जिसको दुनिया को नहीं बता सकते, जिसके बारे में ड्यू टू सम रीजंस, ओके, ड्यू टू द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, ओके, और डिफरेंस इन कास्ट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। दे सी दैट यू हैव मैनी चॉइसेस, उस तरह से देखते हैं कि बहुत चॉइसेस हैं, या फिर इनके पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो ये आपको बेस्ट समझते हैं उन चॉइसेस में से। प्लस इनकी जो डिज़ायर्स हैं ये आपको डिफरेंट आई एम गेटिंग डिफरेंट पोजीशंस में देखना चाहेंगे, डिफरेंट पोजीशंस में दिखना चाहेंगे बेड में ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटीमेसी, बिकॉज 7 इज़ अ नंबर, 7 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड दैट शोज़ कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शुअल पोजेस ट्राई करना चाहेंगे पर्सन आपके साथ। एंड मुझे क्यों लग रहा है कि हर जगह आपके साथ विजिट करना चाहते हैं, हर जगह आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, हर जगह आपको किस करना चाहते हैं, इनकी फैंटेसी है। ओके, जैसा कि मैं कैसल का एग्जांपल दे रही थी, यहाँ पे कैसल तो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पर्सन सीक्रेटली आपको डेट करना चाहते हैं, लाइक वेरी सीक्रेटली, या इफ़ देयर आर पीपल अराउंड यू, ये आपको बहुत सीक्रेटली डेट करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हॉल है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ओके, उस हॉल में एक पर्सन आप हो, एक पर्सन ये है, उसके बाद ये छुपके से साइड में एक देयर इज़ अ रूम जहाँ पे ये जाके आपको किस करना चाहेंगे, आपको हक करना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे। लोगों के सामने ज़्यादा नहीं आते हैं ये पर्सन फॉर सम रीज़न, ड्यू टू द सराउंडिंग या ऐसा कुछ है प्रॉब्लम। ओके, तो बहुत ही सीक्रेट लेवल की तरह ये आपसे मिलना चाहेंगे, छुप छुप के मिलना, जो कहते हैं ना, छुप छुप के मिलना, छुप छुप कर प्यार करना, वो सारी चीज़ें। एक सॉन्ग भी था कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, तो वो सॉन्ग आ रहा है। तो दिस कुड बी योर सीक्रेट एडमायरर एज वेल, सीक्रेट लवर और सीक्रेट रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या अपने जो इमोशंस हैं या अपना जो अंदर का डेविल है वो आप शो नहीं कर सकते हैं, ये पर्सन शो नहीं कर सकते आपको ड्यू टू द सिचुएशन एंड सराउंडिंग, ओके, और ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। बट देयर फीलिंग्स आर बॉइलिंग अप, दैट मीन्स उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये पर्सन को आप ध्यान से देखोगे लाल हो चुका है पूरा, दैट मीन्स फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, कभी ना कभी निकलेंगी ये फीलिंग्स, और जब निकलेंगी तो बहुत तेज़ी से निकलेंगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें। तो गाइज़ यही मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड लेट्स सी सम मोर। अब देखेंगे कि कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आई लव टॉकिंग विथ यू, पहला मैसेज है आपका, आई लव टॉकिंग विथ यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद है, तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है, तुम्हारी बॉडी को अपने बॉडी में फील करना, बेसिकली बॉडी टच देना पसंद करते होंगे ये पर्सन, या इनकी फैंटेसी है कि ये बॉडी टच देना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ है। और आपके वेस्ट एरिया से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, जैसा कि मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, अगर आप साड़ी पहनो या ऐसा, इनकी फैंटेसी है कि आप वेट रहो उसमें, उस ड्रेस में, या जो भी आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है, इट शुड बी वेरी थिन फैब्रिक, ऐसा कुछ रह सकता है। ओके, जिससे आपका वेस्ट एरिया ज़्यादा दिखे, अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, एनीवेज, तो पहला मैसेज, दूसरा मैसेज हो गया। तीसरा मैसेज आपके लिए है कि वेट, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, सो इनको आपको टच करना बेसिकली पसंद है, कडल करना भी पसंद है। ओके, ये कहना चाहते हैं कि जब आपसे मिलेंगे आपको एक सेंशुअल किस करेंगे, सेंशुअली आपको किस करना पसंद करेंगे। ओके, और जब इनके इमोशंस, ये सेक्सुअल डिज़ायर्स, जो सेक्सुअल टेंशन इज़ गोइंग ऑन, जो मुझे लग रहा है, और जब सेक्सुअल टेंशन होता है तो दो पर्सन के बीच में जब वो मिलते हैं तो देयर इज़ ऑल दिस इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी। ओके, या फिर बहुत पैशनेट फील करते हैं एक दूसरे को, और पैशनेटली किस करते हैं, हक करते हैं एटलीस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें। नाउ एनीथिंग एल्स दे वांट टू से टू माय व्यूअर्स। आई लव द वे यू स्माइल, सो उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आप हंसते हुए बहुत पसंद हो उनको। आई वॉन्ट टू हग यू फ्रॉम बिहाइंड, सो वो आपको पीछे से हग करना चाहते हैं, ऐसा उनकी फैंटेसी है। जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ ओके ये आपको पता नहीं इनकी फैंटेसी है, मे बी ये कभी इन्होंने मतलब ऐसे इमेजिन किया हो कि आप स्विमिंग पूल में हो, या अगर कोई रिवर है तो वहाँ पे आप नहा रहे हो, तो उस तरह का एक कार्ड भी आता है सेक्सुअल टैरो डेक में, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपको वेट देखना चाहते हैं, बात लेते हुए देखना चाहते हैं, इनकी फैंटेसी है। और व्हाट एल्स, लाइट्स ऑफ। ओके, इनको लाइट्स ऑफ पसंद है। ब्लैक कलर ये पहनते हो या इनको पसंद हो, कुछ ऐसा ब्लैक से रिलेटेड है, या आप पहनते हो। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, आई लव द वे यू लुक एट मी, तो इनको बहुत पसंद है अगर आप इनकी तरफ देखते हो तो। ओके, या आप इनकी तरफ देख के कभी स्माइल किए हो तो उनको वो चीज़ आपकी बहुत पसंद है, आपकी हर एक अदा से ये काफ़ी ज़्यादा फिदा है उसके ऊपर। ओके,
तो ये सारे मैसेजेस हैं गाइस आपके लिए। ज़्यादा सेक्शुअल तो नहीं हुआ है बट स्टिल इनफ है इतना। तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए डायरेक्टली आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की यहाँ पे थॉट्स क्या हैं। अगर आप लोग का कनेक्शन कोई एंड हुआ है, आपका ये कनेक्शन एंड हुआ है, तो वो उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग देखना इस कनेक्शन में। ओके, स्ट्रांगली फीलिंग कि वो न्यू बिगिनिंग देखना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे टिल नाउ। वो बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन में इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे। इस कनेक्शन का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातें नहीं हो रही हैं आप दोनों की। ओके, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स आया तो डेफिनेटली आप दोनों की बातें बहुत कम होती होंगी या फिर उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। ओके, बहुत कम होती हैं। आपको वो एज अ वेरी इंडिपेंडेंट वेमेन समझते हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन मैनिफेस्ट वट यू वांट। जबकि उनके लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त। मे बी ये अगर पर्सन फ्रॉम योर पास्ट है तो ये रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजंस को कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आपको लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ओके, तो जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है आपको लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं था और वो उस डिसीजन को चेंज भी करना चाहते हैं। बट चीज़ें काफ़ी यहाँ पे आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं और बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे कनेक्शन में। लाइक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जो स्टेबल नहीं होता या एक स्टेबल कनेक्शन में नहीं रहता। वो इंसान ऐसा इंसान है। बट खैर आज उतने थॉट्स पे फोकस नहीं करेंगे। आज ज़्यादातर थॉट्स एंड एज वेल एज फैंटेसीज के ऊपर फोकस करेंगे। सो दे वॉन्ट टू राइड यू, डोमिनेट यू, इस तरह की फीलिंग है। लाइक यू आर वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन। सो इसीलिए जो योर इंडिपेंडेंट इंट्रीग्स देम, मुझे लग रहा है तो बहुत ही इंटीमिडेटिंग है। आपका जो इंडिपेंडेंट स्वभाव है इनके लिए बहुत इंटीमिडेटिंग है, बिकॉज अदर वेमेन वेयर वेरी सबमिसिव या ऐसा कुछ हुआ होगा इनकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आए हैं, औरतें आई हैं, या फिर अगर आप मेल हो और फीमेल देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, तो फीमेल्स की लाइफ में जितने मेल आए, आप जिस फीमेल के बारे में देख रहे हो उस फीमेल के लाइफ में जितने भी मेल्स आए हैं तो वो सब ऐसे रहे, मतलब सही कनेक्शंस में नहीं रहे। ओके, और लड़कियां देख रही हैं तो लड़के के हिसाब से देखिएगा। ओके, तो इनके लाइफ में जितने भी पार्टनर आए हैं इन जनरल वो सब सबमिसिव रहे और आप सबमिसिव नहीं हो। और यही चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ कि यू डोंट गिव देम अ टाइम इन अ डे, एनी टाइम इन अ डे। तो आप इनको टाइम नहीं देते हो अपने लाइफ के, अपने दिनचर्या में उतना ज़्यादा। ओके, क्योंकि इन्होंने हर्ट भी किया है आपको, ऑफकोर्स हर्ट किया है क्योंकि हर्ट वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो यही सब सोच रहे हैं अपने एक्शंस को लेके और सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने चाइल्डिश बिहेव नहीं किया होता। सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे ये पर्सन शुरू से ही आपकी तरफ। अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, अगर इन्होंने आपको पहली बार कहीं पे देखा होगा तो सेक्सुअली ही अट्रैक्शन हुआ होगा, ना कि इमोशनल लेवल पे अट्रैक्शन हुआ होगा। इफ़ यू वांट लाइक वन नाइट स्टैंड, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, बिकॉज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट लीव इट। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं जो सोच रहे हैं, उनके थॉट्स हैं। ये एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। ओके, नाउ यू आर वेरी डिफरेंट। जब आप इनकी लाइफ में आए थे देयर वॉज अ लाइक टावर मोमेंट इन देयर लाइफ। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, या फिर बहुत यूनिक सा सब कुछ था। इनकी पूरी दुनिया बदल गई थी बेसिकली जब ये आपको देखे थे। तो बेसिकली अ प्लेयर फेल इन लव, तो मुझे वो सुनाई दे रहा है। कोई प्लेयर होंगे ये रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हो सकता है रहे हों या सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जनरल रीडिंग है एंड आपको देखने के बाद ये इनके पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए आपको देख के। लाइक इफ़ दे वेयर, ऑफकोर्स दे वेयर अनमैरिड, जो मुझे लग रहा है क्योंकि आप अनमैरिड के लिए देख रहे हो। तो ये बैचलर कोई भी बताता है। तो अगर ये पर्सन सोचते होंगे कि मैरिज बेकार है या मैरिज एक बंधन है, ओके, एंड आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम इट, ऐसा कुछ इनकी थिंकिंग थी मैरिज को लेके। इनके जो पर्सपेक्टिव थे, थॉट्स थे, वो सब चेंज होने लगे हैं आपके आने के बाद। आपके आने के बाद ये पर्सन सोचने लगे हैं कि नहीं, मैरिज कुड ऑल्सो लुक गुड इफ़ you are with them because they are in love and they don't understand it। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, उनके पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो गई मैरिज को लेके। ओके, कुछ लोगों के पर्सन ने उनको कहा होगा दैट दे वांट टू सेटल इन देयर करियर, उसके बाद ही वो शादी के लिए प्रोसीड करेंगे या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए प्रोसीड करेंगे। ये पर्सन हो सकता है जिम वगैरह जाते हों, पॉसिबिलिटी है। एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैज हो सकते हैं, या फिर लीब्रा भी स्ट्रांगली आ रहा है, जेमिनी, ये असेंडेंट भी हो सकता है इनका चार्ट में। तो विद द टावर कार्ड आई फील दैट यू आर समवन जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाएगा इन द बेडरूम। नाउ फैंटेसीज पे आते हैं, तो यू आर दैट पर्सन जिसके साथ कैसी रात गुजरने वाली है ये डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर उनको लगता था दे आर लाइक अ प्रो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई फील यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। और मूवी तो नहीं है बट इनकी लाइफ मूवी की तरह ही चल रही है फ़िलहाल। तो
ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अगर आपके साथ ये इंटीमेट होते हैं तो वो इंटीमेसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी, लाइक इट विल बी लाइक उनको इन्फिनाइट प्लेजर मिलता रहेगा आपके साथ, ओके, जो कभी नहीं ख़त्म होगा। आपके साथ जो बॉन्ड फील करेंगे सेक्सुअली वो किसी और के साथ नहीं फील करेंगे। और एक और चीज़ हो सकता है जो मुझे लग रहा है, यू हैव सेंट देम थ्रू अ सेक्शुअल अवेकनिंग, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। दे आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर ओन बिहेवियर एंड क्या क्या उनके डिज़ायर्स है वगैरह वगैरह, ओके। सो यू आर वेरी गुड इन बेड ऑफ कोर्स एंड यू हैव ब्लोन दिस पर्सन अवे, ऐसा मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जब भी आपके साथ फैंटेसाइज करते हैं, ये स्टैंडिंग पोजीशंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको वॉल के अगेंस्ट में ये पुश करना चाहेंगे, देन आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वॉन्ट्स बहुत आया एंड वॉन्ट्स इज़ ऑल अबाउट स्टैंडिंग। सो किसिंग यू, हगिंग यू फ्रॉम फ्रंट, ऐसा कुछ एनर्जी मिल रही है मुझे। या फिर ये आपके साथ जब भी इंटीमेट होंगे आप दोनों का बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा उस चीज़ में, एंड स्टैंडिंग पोस्चर में ही ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे। इंटीमेट इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट किसिंग, हगिंग, या ऐसा कुछ हो सकता है। ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि सिचुएशन सिटी में, आई नो दिस इज़, पता नहीं कैसा साउंड करेगा मैं कहूँगी, बट सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, आपकी सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, या कहीं वर्क प्लेस पे कुछ गड़बड़ चल रही है। अचानक से इन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आप दोनों निकल गए कहीं और, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको वहाँ से भागना पड़ा या ऐसा कुछ हो, और फिर आप किसी शांत जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे यू आर लव मेकिंग कर रहे हो आप, ओके, एक दूसरे को किस कर रहे हो, हक कर रहे हो, जो करना कर रहे हो, ओके। सो दे वॉन्ट टू रिमूव योर क्लोथ्स, ऐसा मुझे सुनाई दिया। इफ़ दे विल, मतलब अगर वो चाहेंगे इंटीमेट होना, तब वो डोमिनेंट रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, क्योंकि आप उनको उनसे ज़्यादा ही एक लेवल डोमिनेंट लगते हो, तो वो आपको भी डोमिनेट करने का कोशिश करेंगे। सो दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी बिटवीन यू, तो फायर साइन भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। प्लस 9 ऑफ वॉन्ट्स और क्या बताता है फैंटेसीज या डिज़ायर्स के बारे में, लेट्स सी, वेट, ओके। पता नहीं, एक सिनारियो आ रहा है, ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखा हो या ऐसा कुछ हो, ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। देयर इज़ लॉट ऑफ जेलसी। इट्स लाइक कि अगर आप ये फैंटेसाइज़ करते हैं अपने हेड में कि ये अपने आप को, पता नहीं कुछ भी फैंटेसाइज़ कर लेते हैं, ये अपने हेड में फैंटेसाइज़ करते हैं कि इन्होंने आपको किसी और पर्सन के साथ देखा है, और उसके बाद जब आप वापस घर लौट रहे हो या ऐसा इनके साथ रहते हो, फॉर एग्जांपल मैरिड हो, ये इनकी फैंटेसी है कि आप दोनों मैरिड हो और आप किसी और पर्सन से बात कर रहे थे नॉर्मली भी, तो ये जब आप घर रिटर्न हुए हो, देन यू आर गोइंग टू हैव सेक्स विद, दे आर गोइंग टू हैव सेक्स विद यू, ओके, रफ सेक्स विद यू। दे विल लव टू पुल योर हेयर, मे बी योर हेयर इज़ लॉन्ग, तो आपका हेयर लॉन्ग हो सकता है, तो ऐसे करके वो एकदम रफ वे में आपके साथ करना पसंद करेंगे ये पर्सन, ओके। तो ये सब वो फैंटेसाइज कर रहे हैं दैट आपकी शादी भी हो गई है, तो मैरिज भी हो गई है और कोई और आपको देख भी नहीं सकता, तो बहुत पॉसेसिव होंगे अगर रिलेशनशिप में होंगे ये पर्सन, तो आई एम 100% श्योर ये किसी और से बात नहीं करने देंगे ज़्यादा आफ्टर मैरिज, अगर मैरिज का सिनारियो है, या लिव इन, ऐसे तो आई डोंट सजेस्ट, बट मैं कह रही हूँ, बस ये सब उनके हेड में चल रहा है, दिस इज़ नॉट रियलिटी, रियलिटी कुछ और है, ओके। तो ऐसा कुछ है। और एक और उनकी फैंटेसी आई है, इट्स जस्ट कि वर्क प्लेस पे काम ज़्यादा था, वर्कलोड ज़्यादा था, तो सारा फ्रस्ट्रेशन वो आपके साथ इंटीमेट होकर बिताना चाहते हैं, आई मीन निकालना चाहते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस वो चाहते हैं कि आप खुद आके पहल करो या बात करो उनसे अपने डिज़ायर्स के बारे में, वो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि व्हाट यू वांट टू डू इन विद देम या ऐसा कुछ, ओके। उनके लिए मैटर करेगा कि आपकी ख्वाहिशें क्या है इन बेड, इसको निगेटिव सेंस में ना लें, पॉजिटिव सेंस में लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके डिज़ायर्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, हाँ, ओके। उनको आपकी वॉइस बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी सेंशुअल वॉइस काइंड, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, सेंशुअल वॉइस। तो वो चाहते हैं कि इंटीमेसी के दौरान या ऐसे भी आपकी वॉइस सुनना बहुत पसंद है उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉल पे बातचीत करते हो तो वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते होंगे, 1 मिनट के लिए चुप हो जाते होंगे, वो आपकी सिर्फ आवाज़ सुनना पसंद करते होंगे, क्योंकि वो उनको काफ़ी ज़्यादा अरोज करती है, आपकी वॉइस ही। आपकी वॉइस एंड आपकी हेयर, 2 चीज़ें हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करती है, ओके, आकर्षित करती है, ओके। सो वेमेन आउट देयर, मुझे लग रहा है आपकी जो हाइट है दैट इज़ मीडियम टू टॉल, या मीडियम एटलीस्ट हाइट होगी, और आपकी हाइट उनको पसंद है, ओके। सो आई एम गेटिंग दैट। प्लस आई एम ऑल्सो गेटिंग विंडोज़ हैं वहाँ पे, दैट मीन्स दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू समवेयर, दे लव टू स्टॉक यू, सी यू, आप अपने आप को अनड्रेस कर रहे हो तो उस वे में आपको देखना पसंद करते हैं, वो छुप छुप कर आपको देखना पसंद करेंगे, ये उनके डिज़ायर्स हैं। आप अपने आप को अनड्रेस कर रहे हो और वो आपको देख रहे हो, तो ये सब उनके डिज़ायर्स हैं, ओके। बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, दे वियर देयर हार्ट ऑन स्लीव्स, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन किसी के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हैं, ये उस तरह के पर्सन है अगर ये बात करने लग जाए तो स्टॉकिंग तो हो रही है यहाँ पे, बिकॉज मुझे एनर्जी स्ट्रांगली मिली है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन है, आप कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह, इनको पता है, कहीं ना कहीं से इनको पता है आपकी लाइफ के बारे में, ओके, या कोई इनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है,
if you have common or mutual friends. Okay, and आई एम ऑल्सो हियरिंग दे वॉन्ट टू प्ले विथ योर हेयर. सो आपका हेयर कुछ लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग हेयर हो सकता है, तो इसलिए आपके हेयर के साथ प्ले करना चाहते हैं, ऐसा कुछ इनकी डिज़ायर्स हैं. ओके, अब ये डिज़ायर्स हैं ना कि एक्चुअल एक्शंस. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. ओके, प्लस इनकी बहुत सारी फैंटेसीज आपको लेके, एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज बन जाएंगी इसके ऊपर. लाइक ये इमेजिन करते हैं कि ये इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश हो रही है और आपको वेट देखा है इन्होंने, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं. क्योंकि मुझे सिनारियो मिल रहा है, अम्ब्रेला देख पा रही हूँ मैं एक, तो दैट मीन्स ये आपको बारिश में रेनी सीजन में देखना पसंद करते हैं. रेनी सीजन आने वाला है कुछ महीनों बाद, सो पॉसिबिलिटी है आपकी मुलाकात उसी टाइम इस पर्सन से हो जाए, रेनी सीजन में, या ऐसा कुछ है, आप दोनों दोबारा मिलो और आपको वेट देखना चाहेंगे. ओके, अगर आप इनको परमिशन दोगे तो आपके साथ टूर भी प्लान करना चाहेंगे. ओके, आउटडोर रोमांस में बिलीव करने वाले पर्सन है, लाइक आउटडोर कैंपिंग वगैरह ये सब में बिलीव करने वाले हैं, एडवेंचरस किस्म के हैं. तो आउटडोर रोमांस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि इंडोर रोमांस के बारे में कि आप दोनों कैंपिंग पे गए हो एंड देन यू स्टार्ट योर रोमांस देयर ओवर देयर. सो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आउटडोर रोमांस के बारे में सोच रहे हैं. तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, ज़्यादा सेक्शुअल भी नहीं जाएंगे. जो नॉर्मल चीज़ें हैं मैंने वही बताई, इनके थॉट्स और इनके डिज़ायर्स. सो यही सब है. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं. ओके, बाय.